हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम करेंगे आज। ठीक है। और आज हम बीएसए में क्या पढ़ेंगे, बीएसए का हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा सेक्शन का रिवीजन। ठीक है, सेक्शन रिवीजन एंड चैप्टर्स रिवीजन। कौन से चैप्टर में क्या दिया गया इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताइए, चैप्टर 1 में डेफिनेशन क्लॉज दी गई है। बेसिकली पूछे डेफिनेशन क्लॉज कहाँ दिया गया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 1 बात करता है किसके बारे में, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट के बारे में। सेक्शन 2 क्या बात करता है, ये डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। ठीक है, सेक्शन 3 क्या बात करता है, तो सेक्शन 3 बात करता है कि फैक्ट किसका दिया एविडेंस किसका प्रूफ किया जाएगा, फैक्ट इन इशू का और रिलेवेंट फैक्ट का। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 4 बात करता है अबाउट रेस जेस्टे या पार्ट फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये कहाँ दिया गया है, मतलब रेस जस्टे पूछ रहा है, तो ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 में क्या दिया गया बताइए, सेक्शन नंबर 5 में दिया गया है पीसीएम, नहीं पहले इको है, इको क्या क्या याद करना है, इको में याद करना है ओकेजन कॉज इफेक्ट, इफेक्ट कॉज एंड ओकेजन। ठीक है, फिजिक्स में क्या है हमारा, पीसीएम। आप 11th-12th में पीसीएम लिए होंगे, तो पीसीएम में प्रिपरेशन, कंडक्ट एंड मोटिव। ठीक है, फिर 7 में क्या दिया गया है, 7 में दिया है हमारा, बहुत सारी चीज़ें दी गई है, एक्सप्लेन, सपोर्ट और आइडेंटिटी, टाइम, प्लेस। ठीक है, चलिए अब सेक्शन नंबर 5 में क्या दिया है, तो हमने क्या याद किया, दो सेक्शन हम साथ में याद करेंगे। 4 तो हमारा हो गया रिलेवेंट फैक्ट वाला, और 5 और 6 साथ में याद करेंगे। पहले इको आएगा, फिर पीसीएम आएगा। ठीक, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 9th में जब हम थे ना, 10th में थे, तो हम सोचे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कॉमर्स लेंगे, लेकिन आपने बाद में क्या ले लिया, साइंस ले लिया, पीसीएम ले लिया। ठीक है, तो 5 में क्या दिया है, ओकेजन, कहाँ कहाँ पे दिया है, ओकेजन कॉज इफेक्ट, ओकेजन कॉज इफेक्ट किसका, फैक्ट इन इशू का और रिलेवेंट फैक्ट का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा सी होगा। ठीक, अब बाकी ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं, तो बाकी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, मोटिव, कंडक्ट, प्रिपरेशन। तो ये है पीसीएम। पीसीएम हमने कहाँ पढ़ा, सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा। फिर है हमारा एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट, कब सिविल केसेस में एडमिशन रिलेवेंट होता है, ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है अंडर सेक्शन 21 में दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद फैक्ट्स नीड टू एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस और फैक्ट इन इशू। तो हमने पहले क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 5 में पढ़ा इको, 6 में पढ़ा पीसीएम, और 7 में हमारा दिया गया है किस किस के बारे में, 7 दिया गया है, तो एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस तो है ही, यहाँ पे हमारा वो भी आ जाएगा, टीआईपी भी आ जाएगा सेक्शन 7 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस तो हो ही गया, और क्या क्या चीज़ें हैं, तो सपोर्ट है, टाइम एंड प्लेस है, और रिलेशनशिप फैक्ट है, रैशनल फैक्ट है। ठीक है, चलिए अब मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट कहाँ दिया है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 6 में। ठीक, तो राइट आंसर 6 हो जाएगा। 5 में क्या दिया बताइए, 5 में दिया है इको, 7 में क्या दिया है, टीआईपी दिया है, मतलब आइडेंटिटी सपोर्ट वाला दिया है, आइडेंटिटी या सपोर्ट वाला। 8 में क्या दिया बताइए, 8 में दिया है अबाउट हमारा कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, तो क्या लिखा है, अगर बेलक रंग में बताना चाहे तो, थिंग्स सेड और डन, थिंग्स सेड एंड डन किसके द्वारा, बाय कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, किस चीज़ के लिए, कॉमन डिज़ाइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, ये कहाँ दिया है, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, ये दिया है हमारा सेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 7 इसका सही होगा। सेक्शन 7 में टीआईपी भी दिया है।
ठीक है। उसके बाद 4 में क्या दिया है, 4 यहाँ करेक्ट आंसर हमारा सी निकल गया, 4 में दिया है रेस्ट जस्ट स्टे। 6 में क्या दिया है, 5 और 6 हमने साथ में पढ़ा, इको, और दूसरा क्या था, इको के साथ में क्या हम पढ़े थे, इको के साथ में हमने पढ़ा था PCM। ठीक है, तो यहाँ पे PCM हो जाएगा, PCM। सेक्शन 9 में क्या दिया है बताइए, सेक्शन 9 में दिया है एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, फिर आगे आते सेक्शन 12 में क्या दिया गया है, तो सेक्शन 12 के पहले पढ़ने से पहले कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ दिया गया है, कोर्स ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 14 में दिया है। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग ये कहाँ दिया है, तो स्टेट ऑफ माइंड बॉडी फीलिंग 12 में दिया है। ठीक है, एक्सीडेंट और इंटेंशन ये कहाँ दिया है, 13 में दिया है। और फिर कस्टम्स एंड राइट कहाँ दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं सेक्शन 11 में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 12। ठीक, फिर है नेक्स्ट एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, कब सिविल केसेस में रेलेवेंट होता है एडमिशन, तो ये सेक्शन नंबर 21 के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, 2020 में क्या दिया गया है, 20 में दिया गया है अबाउट कब ओरल एडमिशन दिया जा सकता है एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, 22 में क्या दिया गया है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और क्या है, प्रॉमिस, कोहर्जन एंड प्रॉमिस। ठीक है, 25 में क्या दिया गया है कि जो हमारा एडमिशन होता है वो कैसे काम करेगा, एज स्टॉपल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एविडेंशरी रूल रिगार्डिंग पुलिस कन्फेशन टू पुलिस ये कहाँ दिया गया, ये दिया गया सेक्शन नंबर 23 में दिया गया है। ठीक है, 22 में क्या दिया गया है, 22 में बात करते हैं अबाउट इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोहर्जन एंड प्रॉमिस। ठीक है, उसके बाद 24 में क्या दिया गया, 24 में बात करता है को कॉन्स्पिरेटर की, सॉरी को एक्यूज्ड की। ठीक है, को एक्यूज का कन्फेशन रेलेवेंट होता है अदर एक्यूज के कारण में जब जॉइंट ट्रायल हो रहा हो सेम ऑफेंस के लिए। फिर 25 में क्या दिया गया, स्टॉपल दिया गया है, एडमिशन एक्ट से स्टॉपल दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वाला बात कर रहे हैं स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस deals with the cases with statement of relevant fact or by person who is dead। तो ये कहाँ दिया गया है, कोई भी स्टेटमेंट किसी व्यक्ति का जिसको बुलाया नहीं जा सकता एज विटनेस, क्यों, क्योंकि या वो डेड हो चुका है या फिर मिल नहीं सकता, और एक और है रीजनेबल टाइम के अंदर या एक्सपेंस के अंदर वो नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये दिया गया 26 में। 27 में क्या दिया है बताइए, तो 27 में दिया है सब्सिक्वेंट कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो ऐसा व्यक्ति जो कि डेड है या इनकेपेबल हो गया है या मिल नहीं रहा है ना, या फिर बिना डिले या एक्सपेंसेस उसको बुलाया नहीं जा सकता, उस कंडीशन में उसका जो स्टेटमेंट होगा वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज़ किया जा सकता है। 28 बात करता है बुक ऑफ अकाउंट के बारे में और 30 बात करता है मैप्स और चार्ट के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 35 है हमारा रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स, वो किसके ऊपर अप्लाई करता है, तो ये अप्लाई करता है प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, क्या बोल सकते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा, प्रोबेट के ऊपर। ठीक है, फिर एक वर्ड यूज़ होता है मैरिटाइम, मैरिटाइम उसके लिए केसेस के लिए मैरिटाइम, इंसॉल्वेंट एंड एडमिरलिटी। ठीक है, फिर ओपिनियन ऑफ राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है हमारा अंडर सेक्शन 41। ठीक है, 39 में क्या दिया गया, 39 में बताया है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, 40 में क्या दिया है, 40 में बोलता है कि जो भी फैक्ट्स हैं जो जिसके ऊपर ओपिनियन बेस्ड है वो रेलेवेंट हो सकता है। 41 में क्या दिया गया है, 41 में दिया गया हैंड राइटिंग और सिग्नेचर कब रेलेवेंट होंगे, और 42 में क्या दिया गया है,
42 में बोला गया है कस्टम्स एंड राइट्स कब रिलेवेंट होंगे, ठीक है। 50 में क्या दिया गया है, तो 50 अपने को पता है कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ दिया गया, तो ये दिया गया है फैक्ट अफेक्टिंग कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेज। प्रीवियस बैड कैरेक्टर कहाँ दिया गया है, 49 में दिया गया है, ठीक है। कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड, ये कौन से सिविल केसेस के बारे में, ये दिया गया है 46 में, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा 45 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3 में क्या दिया गया, फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव। कौन सेक्शन ऐसा बोलता है कि फैक्ट एडमिटेड जो है उसको प्रूफ नहीं करना है, तो ये बोला गया है 53 में, ठीक है। 51 में क्या दिया है, 51 में दिया है अबाउट जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट, जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट। 52 में क्या दिया गया है, 52 में दिया गया है अबाउट जुडिशियल नोटिस, कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, ठीक है। 54 में क्या दिया गया है, तो ये ओरल एविडेंस के बारे में दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 56 में क्या दिया गया है, तो प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये कहाँ दिया है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट 56 में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 14 का ए। प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस कहाँ दिया गया 57 में, और 58 में दिया गया सेकेंडरी एविडेंस। और प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी और सेकेंडरी ये कहाँ दिया गया 59 में, ठीक है। उसके बाद केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन, ये कहाँ दिया गया है, उसका राइट आंसर होगा 60 में दिया गया है, ठीक है। 73 क्या डील करता है, तो किसके बारे में बात करता है, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन, किस चीज़ का, तो रीडर सिग्नेचर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कहाँ दिया है, ये दिया गया है 75 में। 74 में क्या दिया गया है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। 76 में क्या दिया गया बताइए, 76 में दिया गया है प्रूफ वाया सर्टिफाइड कॉपी, और अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 77 में दिया गया है। फिर 92 में क्या दिया गया है, 92 एंड 93, ठीक है। 92 बात करता है 30 ईयर्स ओल्ड पुराना डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करता है, और 93 बात करता है 5 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ई रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। तो 92 में क्या है 30 ईयर्स है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, और 93 में ई रिकॉर्ड्स है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बात करता है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ये कहाँ दिया गया है, तो ये लिखा है हमारा 104 में। तो ओवरऑल बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है प्रोसिक्यूशन का वो किसके ऊपर होता है, सॉरी ओवरऑल बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है, ओवरऑल बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है वो किसके ऊपर रहता है, तो वो रहता है हमारा प्रोसिक्यूशन के ऊपर। लेकिन ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाई वाली चीज़ बोली जा रही है, ये 105 में दिया है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो व्यक्ति फेल हो जाएगा एविडेंस देने पे उस पे बर्डन लाई करता है। 106 में क्या दिया गया है, तो एक फैक्ट को प्रूफ करने के लिए दूसरा फैक्ट प्रूफ करना पड़ता है, जैसे डेड डिक्लेरेशन प्रूफ करने के लिए डेथ को प्रूफ करना पड़ेगा। 107 में क्या दिया गया है, हाँ ये जो मैंने बोला ना डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करना पड़ेगा, ये एक्चुअली किसका था, ये था हमारा 107 का। 106 में बोलता है पर्टिकुलर फैक्ट, है ना। और 109 जो है हमारा 6 और 9 दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो ये दिया गया है विद इन नॉलेज, स्पेशली विद इन नॉलेज वाली फैक्ट्स, ठीक है। फिर बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिएबल, जो हमने बोला ना 107 के बारे में कि एक बर्डन ऑफ प्रूफ उस फैक्ट के ऊपर का बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको यूज़ कर रहे हैं हम फैक्ट को एडमिसिएबल बनाने के लिए, तो ये दिया है 107 में, ठीक है। 20 का आंसर होगा सी, ठीक है। 105 में क्या दिया गया, तो ऑन होम BOP लाइज, ठीक। 106 में क्या दिया गया, 106 में दिया गया है अबाउट स्पेशल पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में नॉलेज है, पर्टिकुलर फैक्ट। और स्पेशली विद इन नॉलेज वाली चीज़ कहाँ है, ये दी गई है 109 में। इसके मल्टीपल्स हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। 108 में क्या दिया बताइए, 108 में दिया गया है एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन कैसे याद करना है, 8 बनाना है, 8 ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब कैलकुलेटर का 8 कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, और ई कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, बस 8 अंडे का ही तो अंतर है। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हैं। 109 में क्या चीज़ का बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो स्पेशली विद इन नॉलेज वाली चीज़ का बर्डन ऑफ प्रूफ है। ठीक है, अच्छा जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट हमने कहाँ पढ़ा है, सेक्शन नंबर 51 में पढ़ा है। सेक्शन नंबर 51 है, यस 51 है। कौन से चैप्टर में 51, ये है चैप्टर नंबर 3। वो क्या बात करते हैं, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूफ, और किसका भाग है ये, पार्ट 3 का हिस्सा है ये। ठीक है, फिर 111 में क्या बात करता है, 111 में बोलता है कि कोई व्यक्ति जो अलाइव है ये माना जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है, बता रही हूँ यहाँ पे क्या लिखा है 111, एस्टैब्लिश द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट अ पर्सन इज अलाइव। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है जो बोल रहे हैं कि वो जिंदा है, जो कि नहीं सुना गया है कितने सालों के लिए, तो 7 ईयर्स के लिए। ठीक है, और कोई व्यक्ति नहीं सुना गया है 30 सालों के लिए, है ना, और 30 सालों के लिए नहीं सुना गया है, लेकिन कोई बोल रहा है कि ही इज़ अलाइव, ही इज़ अलाइव, ही इज़ नॉट डेड, तो उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन रहेगा ये प्रूफ करने के लिए कि वो सामने वाला अलाइव है। ये कहाँ दिया गया है, ये 30 ईयर्स वाला 112 में दिया गया है। ठीक है, 112 नहीं 110 में दिया गया, 110 और 111 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। बर्डन ऑफ प्रूफ ओनरशिप का कहाँ है, तो तीसरे के पास प्रॉपर्टी है, 113। 110 में क्या दिया गया है, 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स नॉट हर्ड वाली चीज, मतलब नॉट नोन। ठीक है, अगर जो बोल रहे हैं कि अलाइव है वो प्रूफ करेगा। यहाँ पे 7 ईयर्स नॉट हर्ड। और 12 में क्या है, रिलेशनशिप, 112 में दिया है रिलेशनशिप के बारे में स्पेशली नॉलेज रहेगा। किसके बारे में, पार्टनर्स का नॉलेज, लैंडलॉर्ड टेनेंट का नॉलेज, प्रिंसिपल एजेंट का नॉलेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, इसमें क्या दिया गया है, तो प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कितना कहाँ दिया गया है, 107 में दिया है क्या, बताइए, 107 में, 117 में दिया है ना, और प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ कहाँ दिया गया है, 118 में। ठीक है, मैंने कैसे याद करवाया था आपको इसको, अगर आपने मेरे पहले भी लेसन्स देखे होंगे। 7 साल ऑफ मैरिज है, यहाँ लिखा है मैरिड, मैरिड कितने साल, मतलब मैरिड मतलब शादी होने के लिए 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 है यहाँ पे। ठीक है, तो 117। ठीक, उसके बाद डाउरी डेथ, डाउरी डेथ कहाँ दी गई है, तो सेक्शन 80 में दी गई है, तो उसका राइट आंसर होगा 117 और 118। नेक्स्ट, स्टॉपल कहाँ कवर किया गया है, तो ये 121 से ले करके 123 में दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, और चैप्टर नंबर 8 है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टॉपल कहाँ दिया गया है, 121 में दिया गया है। ठीक है, 120 में क्या दिया गया है, तो ये बात किया गया था रेप केसेस में, अगर किसी कोई वुमेन बोलती कि हमारी कंसेंट नहीं थी, तो यही माना जाएगा कि उनकी कंसेंट नहीं थी। 122 में क्या बात करता है, 122 बात करता है अबाउट टेनेंट एंड लाइसेंसी। 123 बात करते हैं किसके बारे में, बेली और लाइसेंसी या एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं लिख नहीं पाऊंगी, मेरे पास पेन अच्छा वाला नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, चैप्टर नंबर हमारा 9 है, जो कि किसके बारे में बात करता है, ऑफ विटनेसेस के बारे में। विटनेसेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है 125 में, 26 का आंसर होगा बी। ठीक है, फिर 125 में, 124 में क्या बात करता है, तो ये बात करता है विटनेसेस के बारे में। 126 में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक, 127 में क्या है, तो ये बात करता है अबाउट जज एंड मैजिस्ट्रेट। ठीक, फिर 128, 132 एंड 134 किसके बारे में बात करता है, प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। तो प्रिविलेजेस किसके लिए है, तो कम्युनिकेशन के प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, फिर अकम्प्लिस कहाँ दिया गया है, तो अकम्प्लिस दिया गया 138 में, तो 28 का आंसर क्या होगा, सी। 136 में क्या दिया बताइए, तो 136 में दिया गया है रिफ्यूज टू प्रोड्यूस।
रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। रिफ्यूज टू प्रोड्यूस क्या चीज़ रिफ्यूज टू प्रोड्यूस है, तो सेक्शन को बताती हूँ आपको 136। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। ठीक है। फिर 137 में क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है अबाउट विटनेसेस नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर द आंसर्स ऑन द ग्राउंड दैट इट विल क्रिमेट। ठीक है। फिर 139 में नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया गया है, 10 की हेडिंग याद करिए, ये दिया गया है अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ठीक। फिर लीडिंग क्वेश्चन कहाँ दिया गया है, तो लीडिंग क्वेश्चन दिया गया है अंडर सेक्शन 146। ठीक है। 144 में क्या दिया है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। 145 में क्या दिया गया है, तो ये दिया गया विटनेसेस टू द कैरेक्टर। 147 में क्या दिया गया, ये दिया गया है एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस बाय द पार्टी, क्वेश्चन बाय द पार्टी टू हिज ओन विटनेसेस। तो क्वेश्चन बाय द पार्टी टू हिज ओन विटनेसेस कहाँ दिया गया है, 30 का आंसर क्या होगा, डी 157। ठीक है। अब हम थोड़ा हेडिंग वाला टॉपिक करते हैं, मतलब जो पार्ट्स वाला जो है ना उसके बारे में करते हैं। ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको बता देते पार्ट 1 में क्या दिया गया है, तो उसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, कोई हेडिंग नहीं है। और पार्ट 2 जो है उसमें हेडिंग है। पार्ट 1 में खाली एक चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। पार्ट 2 में क्या दिया गया, पार्ट 2 में दिया गया रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ये यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बस चैप्टर नंबर 2 तक है। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 तक है। उसके बाद हमारा थर्ड है। थर्ड क्या बात करता है, ये बात करता है अबाउट ऑफ प्रूफ, ऑफ प्रूफ। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर नंबर 3 to 6 तक है। और फोर्थ क्या है, तो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर नंबर 7 to 12। ठीक है। फिर है हमारा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ दिया गया है, तो पार्ट 2 के चैप्टर 2 में, इसका आंसर बी होगा। और ऑफ प्रूफ कहाँ दिया गया, चैप्टर नंबर 3 में दिया गया था। 31 का आंसर होगा सी और 32 का आंसर होगा ए। ठीक है। अब पार्ट 1 चैप्टर 1 में क्या दिया गया है, तो प्रिलिमिनरी दिया गया है। ठीक है। फिर पार्ट 3 में क्या दिया, ऑफ प्रूफ की दिया है, पार्ट 3 में ऑफ प्रूफ दिया है। और चैप्टर 3 में क्या दिया गया है, चैप्टर 3 में दिया गया है अबाउट फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ दिए गए, तो मैंने आपको याद कैसे कराया था, चैप्टर नंबर 4, वो किसके बारे में बात करता है, ओरल के बारे में, ORAL, 4 अल्फ़ाबेट है, ओरल एविडेंस। उसके नेक्स्ट अगर ओरल आ चुका है उसके बाद डॉक्यूमेंट्री आएगा, तो 5वां हमारा डॉक्यूमेंट्री में है। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 डॉक्यूमेंट्री। चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया गया है, 3 में दिया गया है अबाउट फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव। 4 में क्या दिया गया है, तो ओरल। ठीक। 5 में क्या दिया है, डॉक्यूमेंट्री। और 6 में क्या दिया गया है, तो 6 में दिया गया है अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। तो क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो ये वाला नहीं इंक्लूड होता। कौन सा, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 6 किस में फॉल करता है, पार्ट 3 में फॉल करता है। ठीक है। पार्ट 3 में क्या दिया गया है, तो पार्ट 3 में दिया गया है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूफ। ऑफ प्रूफ की हेडिंग है और उसमें चैप्टर नंबर कौन कौन से हैं, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट इज 6। तो 3 में क्या दिया है, फैक्ट्स विच नॉट टू बी प्रूफ। 4th में क्या दिया है, ओरल दिया है। 5th में दिया है डॉक्यूमेंट्री। और 6th में दिया एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस कहाँ दिए गए हैं, ये दिया है चैप्टर नंबर 9 में, 10 में। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में दिया है। ठीक। फिर चैप्टर नंबर 10 में दिया है। 9 में क्या दिया है, 9 में दिया गया था अबाउट विटनेसेस। ठीक। विटनेसेस के बारे में 9 में दिया है। और एग्जामिनेशन के बारे में पूछूँ तो हमारा
10 में दिया है। 11 में क्या दिया है, तो वो दिया है इम्प्रॉपर एविडेंस। और 8 में क्या दिया है, ये दिया है स्टॉपल। ठीक है, फिर फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव कहाँ दिया है, तो फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव दिया है अंडर सेक्शन 3। नहीं, हाँ 3, क्योंकि पार्ट 2 में दिया है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, पार्ट 4 में क्या दिया है ओरल, नहीं सॉरी इसे चैप्टर हो गए ना, वो तो कन्फ्यूजन हुआ। पार्ट है 3 है हमारा ऑफ प्रूफ, फिर 2 है हमारा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक, 4 क्या है, 4 है हमारा हेडिंग है हमारी प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। पार्ट 1 में क्या है प्रिलिमिनरी। ठीक है, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ दिया, चैप्टर नंबर 8 में दिया है कि 7 में दिया है, तो 7 में दिया है, क्योंकि 8 में दिया गया है स्टॉपल। 6 में क्या दिया गया है, तो 6 में दिया है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री, और 5 में क्या दिया है डॉक्यूमेंट्री। स्टॉपल कहाँ दिया है, स्टॉपल दिया है चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 8 में, और 7 में क्या दिया है, 7 में दिया है अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। फिर 9 में क्या दिया है, तो 9 में दिया है विटनेसेस, और 10 में क्या दिया गया है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 क्या बात करता है, तो बात करता है रिपील्स एंड सेविंग के बारे में। विटनेसेस कहाँ दिए हैं, चैप्टर नंबर 9 में। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस दिए हैं चैप्टर नंबर 10 में। इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन कहाँ दिए, चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, और स्टॉपल कहाँ दिया है, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओरल एविडेंस कहाँ दिया है, चैप्टर नंबर 4 में। 3 में क्या दिया है, तो 3 में दिया है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, नहीं चैप्टर नंबर 3 में नहीं है, तो चैप्टर नंबर 2 में है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, और पार्ट 2 में है। चैप्टर नंबर 3 में फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव। 4 में ओरल है, तो 5th में डॉक्यूमेंट्री होगा, और 6th में क्या होगा एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री, ये कहाँ दिया गया, चैप्टर नंबर 6 में दिया। 5 में क्या दिया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 6 हो गया। 7 में क्या दिया है, तो 7 में दिया है अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ, और 8 में दिया है स्टॉपल। ठीक है, प्रिलिमिनरी कितने सारे चैप्टर्स कंटेंट है, तो 1 कंटेंट है। ठीक है, फिर इमीडिएटली प्रिसीड्स टू विटनेस, विटनेस से पहले चैप्टर कौन सा था, विटनेस कहाँ दिया है, चैप्टर नंबर 9 में। 9 में विटनेसेस से एग्जामिनेशन 10 में है, तो 9 से पहले क्या आएगा 8 आएगा। 43 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 7 में क्या दिया है बर्डन ऑफ प्रूफ। 10 में क्या दिया है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 11 में क्या दिया है, 11 में दिया है इम्प्रॉपर एडमिशन वाला। ठीक है, फिर है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन वाली बात हमारे चैप्टर नंबर 11 में दी गई है, 11 में है। 10 में क्या दिया है एग्ज़ाम दिया है। 9 में क्या दिया है, तो 9 में दिया है विटनेसेस के बारे में, और 12 में क्या दिया है, तो ये दिया है अबाउट रिपील एंड सेविंग। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट चैप्टर्स कौन से पार्ट में है बताइए, तो ये दिया है अंडर 45 का आंसर होगा डी, 4th पार्ट में है। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या दिया है, तो खाली बस एक ही चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 1, जो कि प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है। पार्ट 2 में खाली चैप्टर नंबर 1 इसके बारे में बात करता है, तो ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, चैप्टर नंबर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। ठीक, फिर पार्ट नंबर 3 में क्या क्या चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है फैक्ट्स विच नॉट टू बी प्रूफ। 4 है ओरल एविडेंस, 5th है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और 6th है क्या एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, 7th में बर्डन ऑफ प्रूफ। 8th में है क्या बताइए, 8th में क्या दिया है, 8th में दिया है स्टॉपल। 9 में है विटनेस। 10 में है क्या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 11 में है इम्प्रॉपर एडमिशन वाला, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, और 12 में है क्या रिपील्स एंड सेविंग। यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें राइट आंसर होगा। 6 है यहाँ पे चैप्टर्स, बाकी में 4 है 1 है 1 है।
ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 किससे बिलोंग करता है, तो वो 4th पार्ट में बिलोंग करता है। पार्ट 1 क्या है, प्रिलिमिनरी। पार्ट 2 का नाम क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। पार्ट 3 का बात क्या है, ऑफ प्रूफ, नाम है ऑफ प्रूफ। और पार्ट 4 का क्या नाम है, तो ये नाम है इसका प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट आते हैं स्टॉपल कहाँ दिया गया है, लोकेटेड है हमारा कहाँ, ये दिया गया है स्टॉपल इन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या होगा, डी। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में, इमीडिएटली फॉलोड बाय विच चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 4 से पहले कौन सा चैप्टर आएगा, 3 आएगा। 3 में क्या दिया, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। 48 का आंसर होगा ओरल एविडेंस से इमीडिएटली फॉलोड बाय विच चैप्टर, फॉलोड बाय 4 से बाद में क्या होता है, 5 आता है। 5 में क्या दिया है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है। बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ दिया है, ये दिया है चैप्टर नंबर 7 में। ऑफ प्रूफ क्या है, ये है पार्ट का, पार्ट 3 का नाम है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है पार्ट 2 चैप्टर 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर कंटेन्स विद इन पार्ट 2। पार्ट 2 में कौन सा चैप्टर आता है, तो चैप्टर 2 आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, शेड्यूल कहाँ लोकेटेड है, तो ये हमारा शेड्यूल आता है जस्ट आफ्टर चैप्टर नंबर 12। तो 50 का आंसर होगा चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट हुआ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।